guys, welcome to JDC India YouTube channel and today in this video मैं बात करने वाला हूं आप 10 से 15 लाख के रेंज का पैकेज कैसे पा सकते हो विथ ईयर गैप, या फिर इसको दूसरे वे में यह भी हम बोल सकते हैं कि आप अगर कहीं स्टक हो, किसी भी चीज में स्टक हो और वहां से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो, तो इन सेंस इज दैट कि आप अपना करियर फिर से रीस्टार्ट एक डिफरेंट फील्ड में कैसे कर सकते हो। वो फील्ड वो हो जहां पे आपको एक मतलब अच्छा फ्यूचर हो, अच्छा जॉब हो, अच्छे आपके सैलरी पैकेज हो, इंडस्ट्री अच्छी हो, राइट। तो एक चीज समझते हैं कि हम लोगों का जो डिफरेंट एक करियर गैप बनता है, ठीक है। तो पहले इस पर्टिकुलर पॉइंट्स को मैं थोड़ा आपको समझाता हूं कि मैं यहां पे क्या बात कर रहा हूं आपको, एंड आई होप कि आपको समझ में आएगा। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आप ग्रेजुएशन कर लेते हो, आप लोग क्या करते हो, ग्रेजुएशन कर लेते हो, लेकिन आपको अपनी फर्स्ट जॉब लेने में काफी टाइम लग जाता है आफ्टर द ग्रेजुएशन। और इसके रेंज में अगर देखा जाए तो ग्रेजुएशन और फर्स्ट जॉब में जो टाइम लगता है, जो गैप है, ये इस वजह से भी होता है कि हम कभी कभी डिसाइडेड नहीं होते हैं कि हमको अपनी फर्स्ट जॉब करनी है तो क्या करनी है, कैसे करनी है, किस इंडस्ट्री में जाना है। और अगर ये सब कुछ डिसाइडेड भी होता है तो हम कहीं ना कहीं ये नहीं डिसाइडेड होते हैं कि हमें पैकेज क्या लेना है या फिर हमारी प्रिपरेशन है उस चीज के लिए या नहीं है। तो बहुत सारे रीजन होते हैं जो कि यहां पे आपका एक गैप क्रिएट हो जाता है। इसी केस में अगर हम दूसरा एक और बात करें तो जहां पे आपका एक मेजर और गैप क्रिएट होता है वो ये है कि आप अपना फर्स्ट जॉब मान लो कहीं पे कर रहे हो, किसी और इंडस्ट्री में कर रहे हो, आपने बीटेक, एमसीए, बीसीए, बीकॉम, व्हाटएवर डिग्री यू हैव डन, आफ्टर दैट यू हैव गॉट द जॉब इन सम डिफरेंट इंडस्ट्री। उस इंडस्ट्री में आप अपने जॉब रोल से, अपने पैकेज से, उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री से सेटिस्फाइड नहीं हो, या आपको लग रहा है कि नहीं मैं इस पर्टिकुलर काम के लिए तो नहीं बना हूं, यहां पे मेरा फ्यूचर नहीं दिख रहा है, एंड देन यू आर ट्राइंग टू गेट द सेकंड जॉब। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि जो सेकंड जॉब है ये आपकी डिफरेंट इंडस्ट्री है जहां पे आप लेना चाहते हो जॉब, राइट। ये एक एकदम कंप्लीटली डिफरेंट इंडस्ट्री, और जो जॉब आप यहां पे पहले कर रहे थे उसका यहां पे कोई मतलब नहीं है। तो ये भी एक रीजन हो जाता है आपके करियर में ईयर गैप का, करेंटली जॉब में जाने से पहले। एक और जो मेजरली प्रॉब्लम देखा गया है कि जैसे सपोज करो आपने बैचलर्स किया किसी भी फील्ड में, आपने डिफरेंट टाइप के बैचलर डिग्रीज हैं, आपने कोई भी बैचलर फॉर एग्जांपल आप कर रहे हो, उसके बाद क्या हुआ कि आपको लग रहा था कि मैं मास्टर्स के लिए कुछ स्पेसिफिकली प्रिपेयर करूं, और उस मास्टर्स के लिए प्रिपेयर करने में आपके कम से कम 2 से 3 से 4 साल लग गए प्रिपेयर करने में। और वो 2-3 साल कब लग गया आपको अल्टीमेटली समझ नहीं आया कि कब हो गया, कैसे हो गया, एंड देन आपको मास्टर्स भी नहीं कर पाए सही से, एंड देन अब आपको जॉब में जाना है। और जब आपको अब जॉब में जाना है तो वो जो गैप क्रिएट हो गया है उसकी वजह से ये आपको अब जॉब भी मिल नहीं रही है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इन सारी चीजों के बावजूद भी हम एक अच्छी जॉब में कैसे जा सकते हैं जहां पे कि हम 10 से 15 लाख का पैकेज ले सकते हैं। और मैं बार बार इस चीज को बोल रहा हूं, 10 से 15 लाख का पैकेज क्यों बोल रहा हूं, क्या ऐसे सिंपली बोल रहा हूं क्या? नहीं, 10 से 15 लाख का पैकेज मैं इसलिए और सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप इमेजिन करो जब आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की 3 साल पहले, 4 साल पहले, व्हाटएवर टाइम, अब उस समय से जो आपके साथ वाला लड़का किसी इंडस्ट्री में गया, वो अच्छे से जॉब कर रहा है, वो वेल सेटल जॉब है, तो वो भी इसी पैकेज के रेंज में कहीं ना कहीं होगा। तो एक्चुअल में जो आपका कंपटीशन होता है वो अपने साथ वालों से होता है, ठीक है। तो अगर आज भी आप इन सारी चीजों के बावजूद अगर किसी जॉब में जाना चाहते हो तो आपका भी एम वही होगा कि हम इतना पैकेज कम से कम ले पाएं, इतना पैकेज हम कम से कम अचीव कर पाएं, राइट। तो हमारा बेसिकली पर्पस यही है 10 से 15 लाख के जॉब के बारे में बात करने का, राइट। अब अगर हम एक और बात इसमें करें, लेट्स टॉक अबाउट, हम एक और डिफरेंट हम इसमें बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर हम इसमें बात करते हैं जैसे कि आपका जो मेजर रीजन क्या होता है जिसकी वजह से आपका करियर गैप हो जाता है, फॉर एग्जांपल, तो वो मेजर रीजंस कुछ इस तरह से हैं। फॉर एग्जांपल वो जो मेजर रीजंस हैं कुछ इस तरह से आपके करियर में आ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने अपना जो भी डिग्री प्रोग्राम किया, ठीक है, बीटेक किया, बीसीए किया, एमसीए किया, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट द टेक्निकल डिग्रीज, देयर आर मेनी डिग्रीज, बीकॉम किया, आपने कुछ भी किया, इन सब के बावजूद आप क्या किए, गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन में चले गए। आपके फैमिली से काफी प्रेशर था, आपके दिमाग में एक
गवर्नमेंट जॉब का ये था कि हाँ हम गवर्नमेंट जॉब करते हैं, अच्छी चीज है, करना चाहिए गवर्नमेंट जॉब, लेकिन टाइम के हिसाब से, स्ट्रैटेजी के हिसाब से और आपकी कैपेबिलिटीज को देख के भी करना चाहिए। सिंपली हमें उसमें ईयर ऑन ईयर नहीं लगाना चाहिए, राइट। तो एक तो हो गया आपका मेनली गवर्नमेंट जॉब, दूसरा क्या हो गया, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका गेट हो गया, आपका कैट हो गया। जैसे आपने कुछ भी किया एंड देन उसके बाद अब आपको एमबीए करना है फॉर एग्जाम्पल, तो एमबीए करना है, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कैट, 1 साल की है, 2 साल की है, आपको समझ में नहीं आया कि एक्चुअली हुआ क्यों नहीं, और जो आप चाह रहे थे वो मिला नहीं, एंड देन सडनली आपका प्लान समवेयर चेंज हो गया, करेक्ट ना। इसी तरह से जैसे गेट का एक पेपर होता है, गेट का यूजुअली अगर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है तो वो गेट के लिए लाइक क्रेजी लाइक एनीथिंग, और स्पेशली कॉलेजेस में भी बहुत ज्यादा मोटिवेट किया जाता है कि गेट का करो, हम पीएसयूज में जॉब लेंगे, हम आईटीज में एमटेक करने के लिए जाएंगे। लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है कि वो कहीं ना कहीं 90% लोग हमने ऐसा देखा है कि गलत टाइम पे वो प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। करना चाहिए प्रिपरेशन, आई एम नॉट अगेंस्ट दैट प्रिपरेशन, आई एम जस्ट अगेंस्ट दैट यू आर कीप ऑन टेकिंग टाइम फॉर ईयर एंड ईयर, और एक एक दो साल करके, 3 साल करके, कब 4 से 5 साल में कन्वर्ट हो जाता है, और कब आप एक्साइटेड से फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो समवेयर आपको समझ में नहीं आता है, ठीक है। और आप ऐसे जोन में चले जाते हो जहां से निकलना आपके लिए काफी डिफिकल्ट हो जाता है। और अब एक और इंपॉर्टेंट बात, से फॉर एग्जांपल आप कहीं ना कहीं प्राइवेट जॉब में कर रहे हो, है ना, बट वो जॉब नॉट रिलेटेड टू योर स्पेसिफिक डिग्री और प्रोफाइल। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग आज के डेट में क्या देख रहे हैं कि आपने बीटेक किया, एमसीए किया, कुछ और डिग्री प्रोग्राम्स किए, ठीक है, तो हुआ क्या कि अब आपको जॉब करनी थी, एक आपको इमीडिएटली एक जॉब चाहिए थी, है ना, आपको इमीडिएटली क्या चाहिए थी, एक जॉब चाहिए थी। उस जॉब को पाने के लिए आपके कॉलेज में या डिग्री कंप्लीट करने के बाद ऑफ कैंपस में कोई ना कोई आपको कोई जॉब ऑफर कर दिया। अब उस समय लड़के को इतनी समझ नहीं होती है, और बहुत सारे केस में पेरेंट्स भी ऐसे नहीं होते हैं जो उनको गाइड कर सके कि किस तरह का जॉब प्रोफाइल होना चाहिए। तो अल्टीमेटली उस समय लड़के के लिए सिर्फ यही मैटर करता है कि हमको पैसा कितना मिल रहा है। और घर वाले तो ये बोलते हैं या रिलेटिव्स ये बोलते हैं कि चलो कम से कम स्टार्ट तो कर लो, एक बार स्टार्ट हो जाएगा तो सब कुछ अपने आप होते जाता है। गलत बात करते, जब हमारा डायरेक्शन गलत होगा, जब हमारा प्रोफाइल गलत होगा, तो एक बार स्टार्ट तो कर लिए, बट धीरे धीरे अच्छा नहीं होते जाएगा, धीरे धीरे आप उसमें और फंसते जाओगे, उलझते जाओगे। तो कहने का यहां पे यही मतलब है कि अगर आप किसी जॉब में चले गए हो, वो जॉब में आप किसी भी रीजन से सेटिस्फाइड नहीं हो, और आप अब चाहते हो कि हाँ हम अपने कोर फील्ड में जाएं, या फिर वहां जाएं जहां पे हमारे ज्यादातर दोस्त अच्छे से जॉब कर रहे हैं, पैसे अर्न कर रहे हैं, लाइफ करियर उनका सेटल्ड है, वो एक कंपनी से दूसरे कंपनी में स्विच कर रहे हैं, अपने पैकेजेस बढ़ा रहे हैं, राइट। तो मैं उस इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं, और ये जो इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो आंख बंद करके हम सब लोग बोल सकते हैं कि वो है सिर्फ और सिर्फ आईटी इंडस्ट्री है। आईटी इंडस्ट्री में जो आज के डेट में लोग स्विच कर रहे हैं, जो लोग पैसे पा रहे हैं, जो पैकेजेस पा रहे हैं, जिस तरह की कंपनीज हायर कर रही हैं, जिस तरह का उनका वर्किंग कल्चर है, वो समवेयर कहीं नहीं है। दूसरी बात कि सब कुछ ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने बीटेक किया जी, हमने अपनी पढ़ाई की, हमने अपने प्रोफाइल के जॉब में चलो ले लिया, करेक्ट। लेकिन बाय चांस कोई ऐसी कंपनी है, छोटी मोटी कंपनी है, जहां आप फंस चुके हो। फंस चुकने का मतलब ना वहां पे कोई लर्निंग ग्रोथ है, कुछ बहुत लिमिटेड प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें आप ईयर एंड ईयर वही करते जा रहे हो, बहुत नॉमिनल 1%, 2%, 5% का इंक्रीमेंट है, या वो भी नहीं है, तो आप अपने कहीं ना कहीं पैकेज से सेटिस्फाइड नहीं हो। तो उस केस में हम क्या करें और कैसे करें, ठीक है। तो इस केस में तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम अपने स्किल सेट को बहुत ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज करें, लर्न करें, और लर्न करने के बाद फिर हम उस इंडस्ट्री में जॉब के लिए ट्राई किए। बाकी इन लोगों के कंपेयर में, अगर ये जो 3 हैं इनके कंपेयर में, इनके लिए उतना चैलेंजिंग नहीं है जो पैकेज से सेटिस्फाइड नहीं है ना। क्योंकि पैकेज तो अगर हमारे पास स्किल है, काम आता है करने, समझ आता है कि हमको क्या करना है, दैट देन एन एनी पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग उस पैकेज को अक्वायर कर सकते हैं, विच इज नॉट गोइंग टू बी द बिग डील अगेन। नाउ अब एक जस्टिस में हम बात करें कि ये सब चीजें तो मैंने बोला, ठीक है, कि आप ये हो वो हो, आईटी सेक्टर में आना चाहिए। तो आईटी सेक्टर में हमें क्यों आना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई डू वी नीड टू मूव इनटू द आईटी सेक्टर, ठीक है। एक बात थोड़ा सा हम समझते हैं, क्या समझते हैं, जैसे आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि इन कोरोना जब आपका कोविड चल रहा था, कौन सबसे ज्यादा टेंशन फ्री था आपके नियर बाई में? आप देखोगे लड़के मेट्रो सिटीज में जो जॉब कर रहे थे वो आराम से अपने घर आ चुके थे, दे हैव बीन ऑन देयर नेटिव प्लेस, ठीक है, नेटिव प्लेस में आके
होम टाउन में आके और वो आराम से वो पैकेज उठा रहे थे, अपना जॉब कर रहे थे। और कोरोना के कुछ टाइम बीतने के बाद आईटी में तो ऐसा हुआ जैसे कि मतलब कहीं कुछ भी हायरिंग हो रही है, लोग कुछ भी पैकेज मांग रहे हैं, कंपनीज कुछ भी पैकेज दे रही हैं। हमने ऐसा देखा है कि लोग 6 लाख रुपए के पैकेज से 6 लाख रुपए के पैकेज से लोग 30-30 लाख रुपए के पैकेज पे गए हैं इसी कोरोना के बीच में। एंड आई होप मेनी ऑफ यू विल एग्री ऑल्सो जो मैं बात कर रहा हूं। तो मुझे समझ में आता है कि हम जो कुछ भी किए हैं, वॉट एवर वी हैव डन, हमको अपने इंडस्ट्री के स्पेसिफिक, अपने प्रोफाइल के स्पेसिफिक, उस आईटी सेक्टर में हमको अपने पढ़ाई के हिसाब से उस जॉब को, उस जॉब प्रोफाइल को सर्च करना है जहां पे हम फिट हो सके। क्यों? क्योंकि वो एक स्टेबल इंडस्ट्री है। और उस स्टेबल इंडस्ट्री में जब हम जाते हैं तो हमें छोटे छोटे चैलेंजेस को ध्यान नहीं देना पड़ता है, जैसे कि सैलरी कब आएगी, छुट्टी कितनी मिलेगी, आगे का हमारा करियर कैसा होगा, हमारा लाइफस्टाइल कैसा होगा, राइट, ये कंपनी निकाल देगी तो कहीं कोई और हायर करेगा या नहीं करेगा। इन सारी चीजों का एटलीस्ट टेंशन आपको नहीं होने वाला है। कहां पे? आईटी सेक्टर के अंदर। तो यहां पे मैंने कुछ पॉइंट्स आपको ऑलरेडी सिंस दे रखे हैं कि क्या है। जैसे हाई इनकम पैकेज, डेफिनेटली आईटी सेक्टर में हाई इनकम पैकेज तो है, ठीक है। अगर जो जितना आसानी से 10 से 15 लाख रुपए आप आईटी सेक्टर में कमा सकते हो, उतना आसानी से शायद आप किसी फील्ड में नहीं कमा सकते हो। बट अगेन मैटर ये करता है कि आपने क्या स्किल्स अक्वायर किए हैं। ऑल दैट डिपेंड्स ऑन योर स्किल। तो अगर आप उस स्किल को अक्वायर कर लिए हो, अपने ट्रेनिंग्स को अच्छे से किए हो, सो इट इज नॉट गोइंग टू बी अ बिग डील। अब एक चीज और समझते हैं, ठीक है, पैसा तो मिल रहा है हमको, बहुत सारी इंडस्ट्री है जहां पे पैसा खूब मिलता है, बट एट द सेम टाइम क्या हमें उसमें ग्रोथ है? ग्रोथ इन द सेंस कि 2 साल 4 साल 5 साल हम जॉब करने के बाद और अगर हम किसी और कंपनी में स्विच करते हैं तो क्या हमको हायर करने के लिए और कंपनीज अवेलेबल हैं? पहली बात। दूसरी बात कि अगर वो हायर कर रही है तो जो हमारा प्रीवियस वर्क है क्या उसको वो एक्नॉलेज कर रही है कि नहीं कर रही? क्योंकि अनलेस उस प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस को एक्नॉलेज नहीं करेंगे तो हमें ग्रोथ फ्यूचर में नहीं मिल सकता है। और वो ग्रोथ कब मिलेगा? अनलेस जब हम नई नए स्किल्स, नए इकोसिस्टम में नई चीजें डेली ना सीखें तो वो हमें नहीं मिल सकता है। तो ये 3 पॉइंट है। एंड आई होप कि आप लोग मेरी बातों को समझ रहे हैं। और अगर आप में से किसी को कुछ इसमें डाउट है या कुछ आप नहीं समझ में आ रहा है जो मैं बातें कर रहा हूं, सो यू कैन जस्ट राइट इट इन द चैट बॉक्स और कॉमेंट सेक्शन। यू कैन राइट, वी कैन discuss or we can reply to your comments separately again here, right? Now let's see here another thing in this, that कि आईटी कंपनी में जाना है या आईटी सेक्टर में जाना है, कॉर्पोरेट फील्ड में जाना है, तो कॉर्पोरेट फील्ड क्या ऐसा है क्या कि कोई भी जा सकता है उसमें? हम कुछ भी किए क्या हम उसके अंदर जा सकते हैं क्या? या उनकी क्या आपसे स्पेसिफिक डिमांड क्या है आपसे आईटी कंपनी के अंदर? एक बात समझो, स्पेशली आज की डेट में जो आईटी सेक्टर है, आप बहुत सारा ब्लॉग पोस्ट, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में भी देखते होंगे कि नाउ डिग्री इज नॉट गोइंग टू मैटर। आपने कॉलेज क्या किया है, कहां से, पहले आप देखोगे पहले बहुत मैटर करता था कि आपने कॉलेज कहां से किया है, ठीक है। अब धीरे 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 वो ट्रेंड खत्म होने लगा कि आपने कॉलेज कहां से किया है। ज्यादातर कंपनीज ऑफ कैंपस रिक्रूटमेंट करने लगे, जो मास रिक्रूटमेंट है ऑफ कैंपस होने लगा, जहां पे ये टेंशन ही खत्म हो गया कि कहां से किए हो और कैसे किए। तो उनको क्या चाहिए एक्चुअली में? उनको सिर्फ एक चीज चाहिए और वो ये चाहिए कि उनका एम्प्लॉय जो है उनके यहां काम करने आ रहा है वो स्किल्ड हो, उसको अच्छे से उनका जो काम है वो आए, करेक्ट। और जो प्रोस्पेक्ट्स में उनके पास प्रोजेक्ट आने वाले हैं, जो नए क्लाइंट्स आने वाले हैं, जो बाकी चीजें आने वाली हैं, तो उससे रिलेटेड वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज को भी सीखें। अगर वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अच्छे से समझते हैं, करते हैं, पढ़ते हैं, करेक्ट, एट द सेम टाइम वो अपने स्किल को अपग्रेड करते हैं और उस प्रोजेक्ट स्पेसिफिक स्किल को एक्वायर करके आगे बढ़ते हैं, तो देन आईटी कंपनीज उनको हायर करने के लिए रेडी होंगी। और उनके लिए ये मैटर नहीं करेगा कि वो क्या किए हुए हैं, कैसे किए हुए हैं और कितना, क्या, कब डिग्री उन्होंने पास आउट किया हुआ और कितना किया हुआ है, करेक्ट, कहां से पास आउट किया हुआ है। सो ऑल दैट थिंग्स आर नॉट गोइंग टू मैटर मच। नाउ लेट्स सी अनदर थिंग हियर। क्या है? जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोगों ने इस तरह के डिग्री, जितना हम लोगों को कॉमनली डिग्रीज को जो हम एड्रेस कर सकते हैं, दैट इज व्हाट ऑल आई हैव रिटन हियर। जितना एक जनरल डिग्री, तो आज की डेट में 90% जनता क्या करती है? वो 90% जनता है बीटेक करती है। तो मैं बीटेक के किसी भी ब्रांच की आज की डेट में बात कर रहा हूं, किसी भी ब्रांच, इंक्लूडिंग सिविल एंड मैकेनिकल ऑल्सो। आई एम कैटेगोरिकली आई एम सेइंग इंक्लूडिंग सिविल एंड मैकेनिकल ऑल्सो। आप जैसे क्या होता है कि
हम बहुत सारे लोग बीटेक करके बाकी चीजें करके हमको लगता है कि आईटी वाले ही केवल आईटी कंपनीज में जा सकते हैं, सिविल वाले ही सॉरी सीएस वाले ही केवल आईटी इंडस्ट्री में जा सकते हैं। ऐसा बिल्कुल गलत है। मैं फिर से बोल रहा हूं कि आई एम द पर्सन, मैं आपको उस चीज को विटनेस किया हूं कि जिन लोगों ने सिविल से बीटेक किया है, दे आर ऑल्सो वर्किंग एज एन सॉफ्टवेयर डेवलपर, एंड ऑन द सेम यूट्यूब चैनल आई हैव शोन यू द फीडबैक ऑफ देम कि उन्होंने सिविल से किया, मैकेनिकल, और मैकेनिकल तो बहुत कॉमन है। इवन सिविल वाले थोड़ा सोचते हैं कि नहीं नहीं हम हमारा तो सिविल से है, हम कैसे जा सकते हैं। लेकिन आपको पता है आज की डेट में कि स्पेसिफिकली मैकेनिकल एंड सिविल टाइप का जॉब करने के बाद आपको किस तरह का जॉब अपने कोर इंडस्ट्री में मिलता है, क्योंकि आपका मैकेनिकल इंडस्ट्री का जॉब कितना है यहां पे वो आपको ज्यादा बेटर पता है, करेक्ट। एट द सेम टाइम नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट एमटेक, एमटेक आपने किसी भी ब्रांच से किया है, अगेन यू कैन गेट इनटू द आईटी सेक्टर बाय डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्सेज। हम लोग अपने आप को, सबसे पहला क्या है कि बीटेक करने के बाद, एमसीए करने के बाद, एमटेक करने के बाद हमें लगता है कि हम टेक्निकल हो गए। नहीं यार, बहुत बड़ा गलत फहमी में हो, आपने टेक्निकल नहीं हुआ। आप बीटेक करने के बाद पता नहीं क्या क्या किए। आपने जो पढ़ा वो तो आप भूल गए, और बीटेक और एमटेक में और बाकी चीजों में हम कितना पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, वो मेरे से ज्यादा आपने पता है कि आपने क्या क्या पढ़ के आए हो, करेक्ट ना। एट द सेम टाइम बीसीए, एमसीए, बीएससी, आईटी, बीकॉम, जैसे फॉर एग्जांपल बीकॉम है, आप सोच रहे हो कि बीकॉम करके हम कैसे आईटी सेक्टर में जा सकते हैं। देखो, बीकॉम करके भी एसएपी रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, एसएपी का डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, लाइक जैसे कि फीको है, फॉर एग्जांपल हाना है, राइट। ऐसे जो कोर्सेज हैं करके आप बहुत अच्छे पैकेज पे एटलीस्ट जा सकते हो आईटी कंपनीज के अंदर। सो दैट इज नॉट गोइंग टू क्रिएट द प्रॉब्लम। मैं बात बार बार यही कर रहा हूं कि इन कोर्सेज को करने के बाद, इन सारी चीजों को करने के बाद, अनलेस हमारे पास स्किल नहीं है तो हम नहीं जा सकते। बट अगर हमारे पास स्किल है, अच्छे से हमने कर रखा है, हमने अच्छे से पढ़ रखा है अपनी चीजों को, तो नोबडी कैन स्टॉप यू जस्ट बाय एंटरिंग इनटू द आईटी सेक्टर। और आईटी सेक्टर में एंटर करना क्यों जरूरी है, क्योंकि आज की डेट में आप देख सकते हो कि आपका मेन स्ट्रीम जॉब आईटी सेक्टर हो चुका है। गवर्नमेंट जॉब्स की क्या हालत है आपको पता है, ठीक है, जो थी वो भी प्राइवेटाइज के फॉर्म में जा रही हैं, लोग वहां से भी काफी परेशान हैं। एक ओपनिंग को निकलने में कितना टाइम लगता है, कब क्लोज होती है, कब आएगा, कब उसका एग्जाम होगा, क्या होगा, नहीं आएगा, आई डोंट वांट टू गो इनटू ऑल दैट, वो ऑलरेडी आप झेल रहे हो, ठीक है। अब नेक्स्ट हम यहां पे और बात करते हैं कि एज एन जेटीसी, इतना सारा जो मैंने आपको बताया, इसके बताने के बावजूद एज एन जेटीसी हम आपके लिए क्या काम कर सकते हैं। देखो एक चीज समझो, हम लोग क्या हैं, आप इस बात को समझ, मैं एक ट्रेनर हूं और हम लोग जेटीसी रन करते हैं। सिंपल सा बात, जेटीसी क्या है, एक कंपनी है जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, करेक्ट। अब हम लोग क्या काम करते हैं कि हम आइडेंटिफाई करते हैं आपके डिग्रीज को, डिग्रीज के बेस पे आईटी कंपनीज के अंदर आपके डिग्री के बिहाफ पे किस तरह का जॉब प्रोफाइल वहां पे है, उस जॉब प्रोफाइल में जाने के लिए किस तरह का टेक्निकल ट्रेनिंग चाहिए, वो ट्रेनिंग हम यहां पे आपको देते हैं, करेक्ट। और वो ट्रेनिंग देके फिर हम आपको कंपनीज के अंदर क्या करते हैं, प्लेस करते हैं। अच्छा, ट्रेनिंग देने से सिर्फ क्या होगा, ट्रेनिंग देने से सिर्फ क्या होगा, ठीक है ना। तो एक बात समझिए, एंड टू एंड गाइडेंस भी रहता है कि कैसे करना। देखो इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि किसी चीज को हम कैसे पढ़ लें, आज की डेट में यूट्यूब पे सब कुछ फ्रीली अवेलेबल है, यू कैन गो टाइप एंड लर्न एंड व्हाटएवर यू वांट यू कैन डू। बट सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके पर्सनलाइज्ड आपको कोई पाथ दिखाए कि ये चीज पढ़ना है, पढ़ाना है, डेली आपके साथ लगे। आप जहां पे डिमोटिवेट हो, आपको मोटिवेट किया जाए, आपको समझाया जाए कि आपका फ्यूचर क्या होने वाला है। दैट एवरीथिंग हियर एट जेटीसी वी यूज्ड टू डू। तो आपने क्या किया है, उसके बेसिस पे क्या आप कोर्स कर सकते हो, और किस कोर्स के बेसिस पे हम आपको अच्छी जॉब में प्लेस कर सकते हैं आईटी सेक्टर के अंदर, हम वो कोर्स आपको क्या करते हैं, रिकमेंड करते हैं। अच्छा, अब अगर मान लो किसी आईटी सेक्टर के अंदर जा रहे हो, तो क्या हम सिर्फ पढ़ के जा सकते हैं? नहीं, हम एक इस तरह का वर्किंग एनवायरनमेंट डेवलप करते हैं जिससे क्या होता है कि जो आप एक आईटी कंपनी के अंदर काम करने वाले हो, एक्चुअल में वॉट एवर टाइप ऑफ वर्क यू आर गोइंग टू डू, दैट सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स यू विल बी डूइंग एट जेटीसी। उसके बाद आपके डिफरेंट डिफरेंट मॉक इंटरव्यूज होंगे। मॉक इंटरव्यूज कौन होगा? ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक लोग ही आपके मॉक इंटरव्यूज लेंगे। मॉक इंटरव्यूज के बेसिस पे आपको समझ में आ जाता है कि हमारा प्रैक्टिकल नॉलेज कितना चाहिए, क्या होगा, कैसे होगा, और किस तरह से हम लोग जॉब में जा सकते हैं, ठीक है। और रेस्ट ऑफ द थिंग्स कि हमारा काम क्या है आपके लिए, तो जेटीसी का सिर्फ और सिर्फ एक मिशन है कि आप मिसगाइडेड हो तो आपको प्रॉपर गाइडेंस के साथ अच्छी जॉब में लैंड कराना, ट्रेनिंग देना, और उसको प्रॉपर ट्रेनिंग देना, जहां दैट कि जेटीसी में कोचिंग के बाद, ट्रेनिंग के बाद
ये आपके लाइफ की लास्ट कोचिंग हो और इसके बाद कोई और कोचिंग आपको करना ना पड़े। इन द सेंस कि जॉब से पहले जैसे क्या होता है कि यूजुअली आप देखोगे कि आप एक कोर्स करना स्टार्ट किया एंड एट द सेम टाइम आपको लोग जहां पे भी आप पढ़ रहे हो बोलते हैं कि इससे तो उतना नहीं होगा, ये कर लो, ठीक है। या फिर आप पढ़ते हुए ही क्या सोचते हो कि ये कर लिया, अब इसके बाद ये करते हैं, ठीक है। तो हम आपको एक चीज बोलते हैं कि देखिए आप जो भी कर रहे हो करो, आप अपने दिमाग से जो करना था सब कुछ आज तक कर लिए हो, अब आप हमको अपना 6 से 7 महीने 8 महीने का टाइम दीजिए और फिर हम उसमें आपके करियर में आपके लाइफ में क्या चेंजेस ला सकते हैं वो बोल के नहीं, हम करके दिखाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। ये मुझे मतलब कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस या कॉन्फिडेंस जो भी बोलो आप, तो ये कम से कम हमारा 12 इयर्स के अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको ये चीजें बोल रहा हूं कि देखो अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, बशर्ते हमें पता होना चाहिए कि कब कहां कैसे लेनी है उसको। अगर हमें ये नहीं पता है तो हमारा लाइफ इस तरह का स्ट्रेसफुल एंड स्ट्रगलफुल हो जाता है कि शायद हम उससे बाहर निकलने का कभी सोच भी नहीं पाते हैं और निकल भी नहीं पाते हैं और कोई आपको गाइड भी करने वाला नहीं मिलता है। तो आई होप कि आप मेरी बातों को समझ गए। वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो गई, लेकिन आप आप कमेंट में लिख के जरूर बताइए कि आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। क्या आपको मतलब आप समझ रहे हो मेरी बातों को कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, या और कुछ क्वेश्चन है आपके दिमाग में, सो दैट आल्सो प्लीज कीप ऑन राइटिंग इन द कमेंट सेक्शन सो दैट वी कैन आंसर यू। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग।